जा, तेरे घर का कलेश दूर हो जाएगा। आने वाली पूर्णमासी को शाम 6 बजे जो व्यक्ति सिंह राशि वाले हैं, कर्क राशि वाले हैं, मकर राशि वाले, ऐसी बाबा के पास जवाब नहीं था, इसलिए बाबा ने अपना झोला और बोरिया बिस्तरा पैक किया और बाबा फरार है। बाबा जनता को ठग रहे थे और जब उनकी पोल पट्टी खुली तो बाबा अपना झोला लेके पैक करके भागने का काम कर दिया बाबा ने। बाबा भाग गए। अगर बाबा के पास लॉजिक होता, सवाल का जवाब होता तो बाबा कभी ये रामदेव बयान दे देता, ये भी बाबा बताता है अपने आप को। बागेश्वर धाम के जो बाबा है धर्मेंद्र शास्त्री, उनको अरेस्ट करने की बात की जा रही है। देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जिस तरीके से लोगों ने धर्म के नाम पर धर्म को जो है वो एक धंधा यानी बिजनेस बना लिया है। धर्म जो है वो बिजनेस नहीं है, धर्म जो है वो लोगों की एक आस्था का प्रतीक है। भी धाम लगाते तो एक चमत्कारी धाम लगाने की बात करते, लेकिन देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ सीधे तौर पे, मैं इस देश के अंदर मानता हूँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को। मैं सिर्फ इस देश के अंदर और किसी राजनेता को, किसी को नहीं मानता सिवाय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अलावा। अमरनाथ की यात्रा पर कभी कहा हो कि भगवान शिव के दर्शन करने के लिए टोकन कटवाइए, वैष्णो देवी में टोकन कटवाइए? नहीं, क्योंकि ईश्वर के दर्शन, सुनिए, ईश्वर के दर्शन करने के लिए कोई टोकन नहीं। आप टोकन की बात, जब बांके बिहारी के अंदर बांके बिहारी का जन्मदिन होता है, यानी जन्माष्टमी का अवसर होता है, तो कभी जाके देखिएगा मथुरा वृंदावन में और बांके बिहारी की उस लीला को देखिएगा। बांके बिहारी की लीला को पढ़िए, किसी के भी साथ वो मनमोहक होकर कैसे किस प्रकार से चले जाते हैं। आज बांके बिहारी को जो है उनके दर्शन को 2 सेकंड देखा जाता है। वो उसके पीछे कारण यही है, क्योंकि बांके बिहारी जो हैं वो अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं और उनका भक्त अगर कभी भी कोई भी संकट में होता है तो बांके बिहारी उसका साथ देने के लिए आते हैं। तो बिहारी जी की एक बहुत बड़ी कृपा है, आस्था है, लोग उसको मानते हैं। मैं बिहारी जी को स्वयं मानता हूँ और मेरी जो आस्था है वो बिहारी जी के अंदर है और मैं उसके बीच में किसी दलाल को नहीं पैदा करना जानता। मेरी आस्था मेरे बिहारी जी से, बांके बिहारी से और सीधी मेरे बांके बिहारी से भगवान श्री कृष्ण से है। और मेरे श्री कृष्ण ने यही बोला है, उन्होंने तो गीता में स्वयं बोला है कि बेटा नर ही नारायण है, यानी इंसान ही भगवान है। आपने इंसान को पूज लिया, स्वयं भगवान को पूज लिया, तो मैं तो अपने भगवान के बीच में किसी और को लाने दे नहीं सकता। आप लोग भले ही ला सकते लेकिन मैं नहीं ला सकता। टोकन कटवाने का मतलब तो ये है कि आप पैसा ले रहे हैं, पैसा लेके कर रहे हैं। आप एस्ट्रोलॉजर बताइए अपने आप को, बाबा किस हक से बता रहे हैं? ये आप अगर आपको इतना ज्ञान है तो आप अपने आप को एस्ट्रोलॉजर बताइए, बाबा नहीं बता सकते। और आप बागेश्वर बाबा के साथ हैं, साथ खड़े हैं या नहीं? मैं क्यों खड़ा हूँगा? मैं क्यों खड़ा हूँगा? जो व्यक्ति उठपटांग बयान दे, जब एक व्यक्ति जिसने उनको चैलेंज दिया 30 लाख रुपए का, वो कोई मुसलमान थोड़ी है, वो भी हिंदू है। उसने 30 लाख रुपए का चैलेंज दिया। कहीं ना कहीं बाबा जो है, अगर मैं इसको एक बात कहूँ तो बाबा पब्लिक को जो है, जनता को जो है वो चूतिया बनाने का काम कर रहे थे। यही तो कर रहे थे बाबा, जनता को ठग रहे थे और जब उनकी पोल पट्टी खुली तो बाबा अपना झोला लेके पैक करके भागने का काम कर दिया बाबा ने। बाबा भाग गए। अगर बाबा के पास लॉजिक होता, सवाल का जवाब होता तो बाबा का मैदान छोड़ के भागते। धर्म जो है वो ईश्वर से भक्ति करना सिखाता है, ईश्वर से प्रेम करना सिखाता है और ये लोग धर्म को बिजनेस बनाते हैं, इससे पैसा उगाई का काम करते हैं। लेकिन आप बाबा सबका बिना देखे बता देते हैं सब कुछ, लेकिन जब एक व्यक्ति ने शर्त रखी कि मैं आपको 30 लाख रुपए दूंगा, आप मेरे बारे में सब कुछ बताएं, तो बाबा वहाँ से भाग खड़े हुए। जी, ये पूरे देश ने देखिए, वीडियो बहुत ज्यादा वायरल भी है कि उस व्यक्ति ने 30 लाख रुपए की बात करी और बाबा जो है वहाँ से भाग खड़े हुए। जिस तरीके से सलवारी बाबा रामदेव जो है वो सलवार पहनकर भागे थे, ये बाबा जो है वहाँ से भाग खड़े हुए। तो बाबा जी के पास कोई तर्क और तथ्य नहीं था, इसलिए बाबा जी चुप हो गए। लेकिन इनके चलते जो असली साधु और महात्मा है, कहीं ना कहीं लोगों का उन पर से भी भरोसा उठता है, क्योंकि अगर इस देश के अंदर बुरी शक्तियां हैं तो अच्छी शक्तियां भी। कहने का मतलब ये है कि भगवान भी है इस देश के अंदर, अगर शैतान है तो ये लोग ऐसे लोग हैं जो धर्म को अपमानित करने का काम करते हैं, लोगों के ऊपर से आस्था उठवाने का काम करते हैं ईश्वर की। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत सारे नेता हैं जो उनसे मिलते हैं, नेताओं का काम है बाबाओं से मिलना, क्योंकि बाबा जो है वो वोट दिलाने का काम करते हैं। बाबाओं के पास में हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जो है उनके पास में भक्त आते हैं ताकि उनसे वोट मिल सके, इसीलिए। लेकिन जिस तरीके से इन बाबाओं को जो है वो एक्सपोज करने का काम किया जाता है, एक्सपोज किया जाता है, ये लगातार आप सभी की चीजें सामने आती हैं। एक बात आप मुझे बताइए, ये लोग जो वादे करते हैं कि बिना देखे सब कुछ बता देंगे, इस देश के अंदर 12 करोड़ से ज्यादा व्यक्ति जो हैं वो भूखे पेट सोने को मजबूर होते हैं, भूखमरी के कारण लोग मरते हैं। वीडियो देखी कभी आपने बागेश्वर बाबा का? हाँ, मैंने देखी, मैंने प्रवचन नहीं, मैंने उनकी वीडियो देखी है कि बहुत सारी वो ऐसे करके बिठा देते पीठ पे, उसको थपथपाते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी उनकी, ऐसी सोशल मीडिया पे वीडियो आती रहती है। लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं है। मैं अपने इस वक्त में और आने वाले वक्त में मैं कोशिश ये करता हूँ कि इसको खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम लोगों को पढ़ाएं लिखाएं, लोगों को एजुकेट बनाएं, लोगों को शिक्षा दें। इसलिए मैं एक ही व्यक्ति को फॉलो करता हूं, मैं आपको बोलता हूं, और वो व्यक्ति है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। लेकिन एक तरफ इसकी चर्चा, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, आज मैं आपको थोड़ा सा ये बागेश्वर बाबा और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर दोनों व्यक्तियों में थोड़ा सा एक अंतर स्पष्ट करके दिखाता हूं। बागेश्वर बाबा अलग है और भीमराव अम्बेडकर अलग है। मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पास एक ही ड्रेस थी जिसको पहनकर वो स्कूल जाया करते थे। स्कूल के अंदर कितनी ही इनको यातनाएं सहन करनी पड़ती थी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एक किस्सा जब आप सुनेंगी तो शायद आपकी आंख से आंसू भी आ जाएंगे सुनकर। मैंने आपको क्या बोला, आपके कोई दिमाग में सुनने में, कान में कोई प्रॉब्लम है? आपने जो बोला मैंने बोला है कि मैं दोनों में अंतर बताता हूँ आपको। मैं अभी भाई आ रहा हूँ, बागेश्वर बाबा की फ्रेंचाइजी मिली हुई है आपको, रुकिए। लेकिन मैं आपको एक किस्सा सुना रहा हूँ, फ्रेंचाइजीज की बात कर रहे हैं आप।
आप मैं क्या बोलता हूँ हम आपको मुद्दे सुनने, से आप ना मेरे को भटक के बताने जो देंगे मुद्दा है, हम उसी पे आते क्या हैं ना मुद्दा है सीधे। इसमें, बागेश्वर क्या है मुद्दा आप ही बाबा बता के दीजिए, आते हैं। क्या है बता दीजिए मुद्दा, क्या है इसमें, कि क्या बोलना बागेश्वर है? बाबा के तो आपने भी सुने ना कई किस्से ऐसे। आपने सुनना चाहिए, आपके पास टाइम है ना, मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। देखा नहीं आपने किस तरीके से हाथ थपथपा देते और ठीक आपका हो काम ही जाते? यही है, आपका काम यही है क्या देखने का 24 घंटे है? कभी अंबेडकर साहब को पढ़ा है आपने? है आज ये महिला जो खड़ी होकर बोल रही है ना, इसको ये नहीं पता होगा कि संपत्ति का अधिकार उत्तराधिकारी बनाने का प्रावधान हिंदू एक्ट के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिलाया था। इसको ये पता नहीं होगा क्योंकि पता है। अंबेडकर साहब को सुनना ही नहीं चाहती। पता है आपको? लेकिन मैं- एक मुद्दों से मिनट, ना आप एक भटक मिनट, के आपको मुद्दे पता है? पर यहाँ है तो नहीं, ज्यादा। आपको पता है? बाबा बागेश्वर की अगर मैं बात कहूँ तो उनने कई ऐसे आपत्तिजनक भी बयान दिए कुछ दिन पहले, लेकिन तब भी उनसे नितिन गडकरी हो या भी कई और बीजेपी के बड़े नेता हो जो उनसे मिलने जाते हैं। मैं आपसे, आप मेरे को पता है आप क्या चाहती हैं, आप चाहती हैं इसमें एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिलवाना। मैं आपको बताता हूँ, आपके विचारों से मैं इस चीज को समझ रहा हूँ कि आप अपनी टीआरपी को बटोरने के लिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट सुनना चाहती हैं। मुद्दा तो है लेकिन ना मैं ये। सुनिए, मैं जो आपको ये चीज समझाना चाह रहा था, कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा। हाँ। मैं अपने दिमाग का प्रयोग करके ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को यहाँ लेकर आया। हाँ। तो ये ऐसे बाबा जो बिना पढ़े लिखे हाँ। आप लोगों के बीच में आते हैं, हाँ। आकर स्टेटमेंट देते हैं, हाँ। और आपके लोगों को जो है धर्म के बारे में इनको खुद कोई नॉलेज नहीं है। हाँ। ये आते हैं क्योंकि इनका एकमात्र उद्देश्य है जनता से पैसा कमाना। हाँ। जनता से पैसा कमाना, जनता से पैसा उगाही करना। जनता इनके दान पत्र में पैसा डालती है। मैं जनता से कहना चाहूंगा, हाँ। एक बात आप मुझे बताइए, हाँ। इस देश के लोग ऐसे हैं हाँ। कि इस देश के अंदर एक बहू, हाँ। एक बेटा जिसकी शादी होके आती है, उसकी जो बहू आती है, हाँ। अब वो क्या करती है, वो घर के अंदर हाँ। क्या करती है कि बाबा को देने के लिए, हाँ। तो उसके पास पैसे हैं, हाँ। वो उससे कह दिया किसी ने हाँ। कि जी तेरे घर में कलेश हो रहा है, बा जा, तेरे घर का कलेश दूर हो जाएगा। आने वाली पूर्णमासी को हाँ। शाम 6 बजे जो व्यक्ति सिंह राशि वाले हैं, कर्क राशि वाले हैं, हाँ। मकर राशि, कभी जाइए केदारनाथ में, हाँ। कभी आप जाइए माँ काली के स्थान पर, हाँ। कभी जाइए आप बिहार जाइए, उन जगहों पर आप जाइए, आपको असली साधु और महात्मा देखने को मिलेंगे। साधु और महात्मा, समझ रहे हैं आप? हाँ। एक असली हाँ। साधु और महात्मा को हाँ। मिलना हाँ। बहुत मुश्किल है, लेकिन क्योंकि एक असली साधु और महात्मा का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य होता है ईश्वर की भक्ति करना, हाँ। ईश्वर से दिल लगाना, हाँ। ईश्वर से प्रेम करना, हाँ। और ईश्वर सिर्फ ये सिखाता है हाँ। कि आप एक दूसरे से प्रेम करें। धर्म का मजाक ना उड़ाएं। इन लोगों ने तो धर्म का उपहास लेकिन उड़ा वो दिया है। एक तरफ